नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जनरल ज्ञान पर। तो दोस्तों आज जो मेरा मूड है, कसम से मज़ा ही आ गया इंडिया की ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस देखकर। मेरा दिल तो बाग बाग हो गया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इंडिया की परफॉर्मेंस ओलंपिक्स में देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे। और दोस्तों जैसा कि अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले मैंने ओलंपिक्स पे अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको आज तक ओलंपिक्स में इंडिया ने जितने मेडल जीते हैं उनके बारे में बताया था। और मैंने उस वीडियो के एंड में कहा भी था कि हो सकता है कि इस बार इंडिया अपना ओलंपिक्स में बेस्ट परफॉर्मेंस दे दे, मेडल्स के मामले में भी हमें हर चीज़ के मामले में बेस्ट परफॉर्मेंस दे दे। और वो दोस्तों हुआ भी है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो कभी गलत नहीं कहते और इंडिया के एथलीट्स ने वो साबित भी कर दिया है। और उन्होंने इतना अच्छा इस बार परफॉर्मेंस किया और इतने बड़ा बड़ा धमाके उन्होंने किए मेडल्स के मामले में कि दोस्तों मैं तो अंदर से बहुत ही खुश हूँ और मैं अपनी खुशियाँ को कैसे बताऊँ। और क्योंकि इंडिया को इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए देखना इतने बड़े स्टेज पर बहुत ही बड़ी बात है। तो दोस्तों इसलिए आज मैं आपको इंडिया के इस बार 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स जो हुए हैं उसमें जो इंडिया के मेडल्स के बारे में बताने वाला हूँ। आपको बताऊँगा कौन सा एथलीट ने किस मेडल जीता या फिर किस एथलीट ने किस फील्ड में ज़्यादा मेडल जीते। दोस्तों मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ और दोस्तों वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला। साथ ही में इसमें आपको एंड में मैं आपको ऐसी धमाकेदार चीज़ बताऊँ कि आप सुन के बिल्कुल दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों वो धमाकेदार चीज़ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों जहां तक है इंडिया की ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस की बात, तो इस बार के ओलंपिक्स में इंडिया ने 7 ओलंपिक मेडल जीते, जो कि आज तक का इंडिया के लिए रिकॉर्ड है। इंडिया ने आज तक इतने मेडल्स किसी भी सिंगल ओलंपिक एडिशन में कभी भी नहीं जीते थे, जिसमें से दोनों ही पुरुष और महिलाओं दोनों ने बराबर भाग लिया, जिसमें से 3 मेडल महिलाओं ने जीते और 4 मेडल पुरुष ने जीते। पर दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, इंडिया के लिए पहले 3 मेडल जो जीते थे वो तीनों के तीनों मेडल महिलाओं ने ही जीते थे। दोस्तों एक बात तो हम कह सकते हैं, इस ओलंपिक में ना कोई पुरुष हावी रहा ना ही कोई महिला। इस बार हमारे देश को जितने मेडल मिले हैं सभी एथलीट्स ने अपनी जी जान मेहनत लगाकर और अपने परिश्रम से दिए हैं, जिन्होंने साल मेहनत की और आज जाके उन्हें मेडल मिले हैं। तो दोस्तों इसमें हम ये नहीं देंगे कि पुरुष है महिला, इंडिया के लिए जो भी मेडल आए वो अच्छी बात है और इससे पता चलता है कि इंडिया का हर एथलीट हर फील्ड में कितना अच्छा है। तो दोस्तों शुरुआत करें इंडिया के पहले मेडल यानी कि टोक्यो 2020 ओलंपिक्स के इंडिया के पहले मेडल से। दोस्तों इंडिया ने अपना वो खाता पहले ही दिन खोल लिया था, जब 24 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक्स का पहला दिन शुरू हुआ था, तभी इंडिया ने मेडल्स के मामले में अपना खाता खोल लिया था। जब 24 जुलाई को मीराबाई साइखोम चानू यानी कि जिन्हें लोग मीराबाई चानू के नाम से जानते हैं, उन्होंने वेट लिफ्टिंग में 49 kg के अंदर सिल्वर मेडल जीता और वो किसी भी महिला के द्वारा जीता हुआ वेट लिफ्टिंग के अंदर इंडिया की तरफ से सबसे बड़ा मेडल था। और उससे पहले किसी भी महिला ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल नहीं जीता था, जो कि अपना में एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि पहले ही दिन इंडिया के लिए अगर आप कोई मेडल जीत के ला दिए तो बहुत अच्छी बात मानी जाएगी दोस्तों। और उसी वजह से मीराबाई चानू इंडिया के हीरो जैसी बन गई और उन्हें बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया। और दोस्तों जब 24 जुलाई को मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता तो उसके बाद अगले मेडल की हम इंतजार कर ही रहे थे। तभी 1 अगस्त को पीवी सिंधु ने इंडिया के लिए यानी कि पीवी सिंधु इंडिया के मेन बैडमिंटन प्लेयर जो इस बार ओलंपिक में उनसे बहुत ज़्यादा लोगों को उम्मीद थी, उन्होंने अपनी उम्मीदों पर खरी उतरी और उन्होंने 1 अगस्त को चाइना की हे बिंगजाओ को हराकर बैडमिंटन में विमेंस सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता और ओलंपिक्स में 2 लगातार मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई, पहली भारतीय महिला बन गई। इससे पहले किसी भारतीय महिला ने ना दो ओलंपिक मेडल जीते हैं ना ही लगातार जीते हैं। तो पीवी सिंधु ने इससे एक इतिहास दर्ज कर दिया और हमेशा के लिए भारत के इतिहास में वो शामिल हो गई, जिससे उन्होंने देश का नाम और रोशन कर दिया। और दोस्तों जब 1 अगस्त को पीवी सिंधु ने बैडमिंटन के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता, तब से तो ऐसा लगा कि इंडिया के लिए मेडल के मामले में पूरी एक लाइन लगा दी है। जब अगला मेडल फिर इंडिया ने 4 अगस्त यानी पीवी सिंधु के मेडल जीतने के 3 दिन बाद ही 4 अगस्त को लवलीना बोरगोहेन ने इंडिया के लिए बॉक्सिंग में आज तक का दूसरा मेडल, इससे पहले जब मैरी कॉम ने मेडल जीता था उसके बाद लवलीना बोरगोहेन ने इंडिया को दूसरा मेडल विमेंस बॉक्सिंग में दिलाया, जो कि एक ब्रॉन्ज मेडल था और विमेंस की वेल्टर वेट कैटेगरी में आया था। पर दोस्तों आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं, भले आपको ब्रॉन्ज मेडल सुनने में कम लगे कि आपको लगेगा यार ब्रॉन्ज मेडल कौन सी बड़ी बात है, तीसरे नंबर पे तो आई, पर दोस्तों ये बात हमें नहीं समझ में आएगी। जो एथलीट 5-5, 6-6 साल एक स्पोर्ट के लिए मेहनत करता है, फिर आखिर में जाके उसे मेडल मिलता है, उस एक मेडल की कीमत सिर्फ वही एथलीट ही समझ सकता है। हमें तो क्या है, हम तो वो इवेंट देख कर निकल जाते हैं, पर वो जो पीछे मेहनत करता है हर एथलीट, उससे हमें पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा हमेशा मेहनत करता है और इसीलिए हमें उनके हर मेडल को, हर अचीवमेंट को हमेशा सम्मान देना चाहिए। और दोस्तों लवलीना बोरगोहेन के अगले ही दिन इंडिया ने इतनी बड़ी खुशखबरी इंडिया के लिए सुनाई, सबका दिल तो बिल्कुल बाग बाग ही हो गया जब इंडिया की हॉकी टीम ने 41 साल के इंतजार के बाद आखिरकार कोई मेडल जीता ओलंपिक्स के अंदर। 1980 में आखिरी बार मॉस्को में गोल्ड मेडल जीतने के बाद इंडिया ने आखिरकार जाके 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स में जाकर इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता हॉकी के अंदर, जो कि बहुत
बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि 41 साल के इंतजार के बाद इंडियन हॉकी दोबारा से राइज हुई और उसका सारा का सारा श्रेय हम इंडिया हॉकी के प्लेयर्स और उनके कोच को दे सकते हैं। और दोस्तों 41 साल के बाद इस मेडल, भले ही वो ब्रॉन्ज मेडल हो, पर 41 साल के बाद ये मेडल जीतना इंडिया की हॉकी टीम के लिए बहुत ही बड़ी बात है। और इससे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि अगले ओलंपिक में इंडिया गोल्ड मेडल जरूर जीत सकती है, क्योंकि इंडिया गोल्ड के मामले में दुनिया की बेस्ट टीम मानी जाती है दोस्तों। और जो सूरज हॉकी के मामले में पिछले 41 साल से डूबा हुआ था, वो आखिरकार जाकर टोक्यो ओलंपिक्स में दोबारा उग गया। तो मैं तो पूरी तरह कंफर्म हूं कि इंडिया 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में जरूर हॉकी के मामले में तो गोल्ड मेडल जीत के लाएगी, अपना वो इतिहास दोबारा दोहराएगी। और दोस्तों फिर 5 अगस्त को जब इंडिया ने सुबह सुबह ही इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया, तो उसके बाद फिर इंडिया के रेसलर्स की बारी थी, क्योंकि भाई इंडिया के रेसलर्स भी तो कहीं ना कहीं अपना दम अखाड़े में तो दिखाएंगे ही। दोस्तों 5 अगस्त को ही दूसरे ओलंपिक के दूसरे सेशन में रवि कुमार दहिया ने इंडिया के लिए एक और मेडल तय कर दिया, यानी कि मेंस 57 केजी रेसलिंग के अंदर सिल्वर मेडल तय कर दिया इंडिया के लिए। और सुशील कुमार का दूसरे ही इंडियन रेसलर बने जिन्होंने ओलंपिक्स में कोई सिल्वर मेडल जीता हो, और वो एक बहुत ही बड़ी बात मानी गई दोस्तों। रवि कुमार दहिया ने इंडिया का नाम रेसलिंग में भी हमेशा के लिए ऊंचा कर दिया। और दोस्तों रवि कुमार दहिया के अलावा एक और रेसलर ने इंडिया का नाम ऊंचा कर दिया, जिन्होंने कल यानी कि 7 अगस्त को ही बजरंग पुनिया ने, जो कि बजरंग पुनिया उनका नाम है, आप सभी ने उनका नाम तो सुना होगा ही। बजरंग पुनिया ने इंडिया को मेंस 65 केजी रेसलिंग कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया, जो कि अपने आप में दोस्तों वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया आज तक 65 केजी वेट कैटेगरी में एक भी मेडल नहीं जीता था। तो उस हिसाब से 65 केजी वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीतना भी अपने आप में बहुत ही बड़ी बात मानी जाएगी दोस्तों। और बजरंग पुनिया ने अपना नाम इंडिया के इतिहास में और इंडिया के ओलंपिक हिस्ट्री में हमेशा के लिए शामिल कर लिया। और दोस्तों 7 अगस्त को इंडिया सिर्फ एक मेडल पर थोड़ा ना रुकने वाला था, उसके बाद ऐसा एक धमाका हुआ जो मैंने आपको वीडियो के बारे में शुरुआत में ही बताया था कि उस धमाके के लिए आपको वीडियो का एंड तक जरूर देखना होगा। और वो धमाका किया इंडिया के एथलीट, इंडिया के ट्रैक एंड फील्ड एथलीट नीरज चोपड़ा ने। और दोस्तों हम नीरज चोपड़ा के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको उस धमाके के बारे में बताऊंगा। दोस्तों नीरज चोपड़ा अभी फिलहाल आर्मी में एक जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी कि एक जेसीओ है, जो कि सूबेदार की पोस्ट में अभी आर्मी में पोस्टेड है। और वो एक जैवलिन थ्रोअर है, यानी कि वो भाला फेंकते हैं, जो कि अपने स्पोर्ट में बहुत ही माहिर माने जाते हैं। और अभी भी इंडिया के मामले में उनका नेशनल रिकॉर्ड है, जिन्होंने वो नेशनल रिकॉर्ड अभी कुछ टाइम पहले ही 2021 की शुरुआत में बनाया था। और उनका नेशनल रिकॉर्ड 88.04 मीटर्स का है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने 2018 के 2 टूर्नामेंट्स यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स, 2018 के ही एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल दिया इंडिया में, तब भी एक हिस्ट्री बनाई थी। और उन्होंने एक हिस्ट्री अभी बना दिया दोस्तों, जिन्होंने इंडिया के लिए ओलंपिक्स में पहला ट्रैक एंड फील्ड इवेंट या फिर एथलीट के तौर पर पहला एक गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया के इतिहास को दोबारा से लिख दिया है, क्योंकि इससे पहले इंडिया बस 2 ही मेडल जीता था ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में। और वो कब जीता था? आज से 121 साल पहले, जब नॉर्मन पिचकार्ड ने इंडिया के लिए 2 सिल्वर मेडल लेके आए थे। और तब से इंडिया बस गोल्ड मेडल या फिर किसी भी मेडल का इंतजार ही कर रहा था। पर आखिरकार नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक यानी कि जैवलिन थ्रो में 87.58 मीटर 87.58 मीटर्स का बहुत ही बड़ा विशालकाय थ्रो मारकर अपना इंडिया का नाम भी हमेशा के लिए रोशन कर दिया, साथ में अपना नाम भी रोशन कर दिया, जिनके आसपास और कोई एथलीट पहुंच ही नहीं पाया। और वो बहुत ही शान के साथ अपना गोल्ड मेडल अपने साथ लेके आए, इंडिया का नाम हमेशा के लिए ओलंपिक्स में रोशन कर दिया। और दोस्तों भले ही इंडिया ने इस ओलंपिक्स में 7 मेडल जीते हों, पर इस बार इंडिया की तरफ से जितने भी यानी कि 123 खिलाड़ियों, जितने भी खिलाड़ियों ने पार्ट लिया, उन सभी को मेरा नमन है। और उन्होंने सभी ने अपनी जी जान से मेहनत की। हाँ, वो अलग बात है उनकी उन्हें मेडल मिला या नहीं मिला, वो अलग बात है अपनी जगह, पर उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए अपनी तरफ से बहुत पूरी जी जान लगा के मेहनत की। तो इसीलिए उन सभी को हमारा नमन है और मेरी तरफ से उन्हें सैल्यूट है कि हमारे देश के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर इन मेडल्स को देखने का एक और बात निकल के आती है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इनमें से 7 मेडल्स में से 4 मेडल्स तो ब्रॉन्ज मेडल है, यानी कि हम तीसरे नंबर पे है, कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों मैं उन सभी लोगों को जो ये बात सोच रहे हैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि अपने घर में टीवी के सामने बैठकर, सोफे के ऊपर बैठकर, एसी के अंदर रह के बोलना बहुत ही आसान है, वो अपनी अलग बात है, क्योंकि आपको तो बैठे बैठे कमेंट्री करनी है। पर जो वहाँ पे धूप के अंदर, चिलचिलाई धूप के अंदर पूरी मेहनत कर रहे हैं, अपना पसीना वो भी हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए बहा रहे हैं, आप उनसे जाके पूछिए कितनी मेहनत लगती है। आपको तो बस एक बात कहनी है कि ब्रॉन्ज मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता, गोल्ड में नहीं जीत पाए। पर दोस्तों जो मेहनत अपनी तरफ से वो लगाते हैं वो आप कभी भी नहीं समझ सकते जब तक आप उस गेम को खेल के देखते नहीं हैं। तो उनकी इज्जत करना सीखिए दोस्तों, क्योंकि वो जो मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत हम जैसे लोग तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों जहां तक है टोक्यो 2020 की पूरी एक समरी बताऊं आपको, तो शुरुआत चांदी से हुई थी और अंत सोने पे हुआ। तो एक ही बात कहूंगा, अंत भला तो सब भला। और उम्मीद करते हैं कि पेरिस 2024 में इंडिया का परफॉर्मेंस इससे भी अच्छा रहे। तो दोस्तों मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, फिर मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।